नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था सरला। सरला बहुत सुंदर, समझदार और श्रद्धालु लड़की थी। वह अपने माता पिता और सभी भाइयों की बहुत सेवा करती थी और वह सबकी प्यारी थी। उस ब्राह्मण का घर गांव के किनारे पर था और घर के पास ही एक बड़ा खेत था जहां उसके बेटे खेती करते थे। वे सब मिलकर खेत में अनाज बोते, पानी देते और समय पर फसल काटते। वह ईमानदारी से मेहनत करते थे और भगवान पर पूरा विश्वास रखते थे। एक दिन सबसे छोटा बेटा खेत में हल चला रहा था। जैसे ही उसने हल को जमीन में चलाया, गलती से उसने एक सांप के बिल को काट दिया। उस बिल के अंदर 3 छोटे सांप के बच्चे रहते थे। हल की चोट से वह तीनों बच्चे मर गए। जब सांप की माँ नागिन बाहर से लौटी तो उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे मर चुके हैं। वह बहुत दुखी हुई और फिर क्रोधित हो गई। उसने सोचा, मनुष्य ने मेरे मासूम बच्चों को मार दिया, मैं उनसे इसका बदला लूंगी। उस रात नागिन गुस्से में आग बबूला होकर ब्राह्मण के घर पहुंची। वह सबसे छोटे बेटे को पहचानती थी क्योंकि उसी ने हल चलाया था। उसने उसे डस लिया। सुबह जब सब उठे तो देखा कि सबसे छोटा बेटा मरा पड़ा था। पूरा घर रोने लगा। अगली रात नागिन फिर आई और दूसरे बेटे को डस लिया। इस तरह हर रात एक बेटा नागिन का शिकार होता गया। हर सुबह घर में रोना पीटना होता। 7 रातों में 7 बेटे मर गए। अब केवल माता पिता और सरला ही बचे थे। सरला बहुत दुखी थी। उसने 7 भाइयों की चिताएं सजाई। माता पिता भी दुख में डूबे हुए थे। सरला ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी कि रात को ऐसा क्या हो रहा है जिससे हर एक दिन एक भाई मर रहा है। वह 8वीं रात को जगती रही, लेकिन जब नागिन उस रात आई तो उसने देखा कि वह पूजा कर रही है। सरला ने नाग पंचमी का व्रत रखा था और उसने सांपों के लिए दूध और चावल का भोग लगाया था और वह मंत्र बोल रही थी, ओम नमः शिवाय। हे नाग देवता, मेरे भाइयों की रक्षा करो। आप धरती के रक्षक हैं, आप पर मेरी श्रद्धा है। नागिन यह देखकर चौंक गई। सरला ने नागिन को प्रणाम किया और बोली, माता, यदि मेरे भाइयों से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा कर दो। मेरे भाइयों ने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, वह तो मेहनत से खेती कर रहे थे। नागिन सरला की भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, बेटी, तू बहुत ही नेक और सच्ची है। तेरे भाइयों ने मेरे बच्चों को मारकर बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन तूने जो पूजा और भक्ति दिखाई है उससे मैं प्रसन्न हो गई हूँ। माँ के दिल में करुणा होती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। सरला ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागमाता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे सभी भाइयों को जीवन दान दीजिए। नागिन मुस्कुराई और कहा, जैसे तूने नाग पंचमी की रात सच्चे मन से पूजा की है, मैं तेरे भाइयों को फिर से जीवित करती हूँ। चमत्कार हुआ। अगली सुबह सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि 7 बेटे फिर से जीवित हो गए थे। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। सब लोग सरला की भक्ति की तारीफ करने लगे। ब्राह्मण का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने नाग माता की भव्य पूजा की। उस दिन से हर साल सावन महीने की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे